नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। हमारी अब तक की जो क्लासें थी उनमें वर्ण विचार कंप्लीट हो चुका है। संधि की 2 क्लासें अपलोड की जा चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि के लिए पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कुछ रूपरेखा तैयार की है कि दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ हम इतना तो पहले वाली क्लास में जान ही चुके हैं कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। संधि करते समय उसमें सब 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। ये तो पहले बताया था कि प्रथम पद का यहाँ पर कोई अंतिम वर्ण होगा, द्वितीय पद का यहाँ पर कोई प्रथम वर्ण होगा। इन दोनों के मध्य में जब मेल होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो दीर्घ रूप कैसे है? यानी प्लस से पहले या तो ए होगा या फिर आ होगा, प्लस के बाद में भी क्या होगा? ए या आ। अब दोनों का दीर्घ रूप क्या है? आ, अर्थात एक मात्रा। जहाँ पर शब्द में हमें यह मात्रा दिखाई देगी, हमें शब्द को वहीं से तोड़ना होगा। दूसरा जो नियम है इसका वह है लघु ई और दीर्घ ई। ये प्रथम खंड में होंगी, फिर प्लस के बाद में भी लघु ई या दीर्घ ई दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये भी क्या होगी? इसका परिणाम भी बनेगा दीर्घ ई। तीसरा है लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ये प्रथम पद में रहेगा तो दूसरे पद के अंदर भी होगा लघु ऊ या दीर्घ ऊ, और बनेगा क्या? दोनों का ही दीर्घ रूप बनेगा। इस प्रकार से हम अब तक जान चुके हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं इसे थोड़ा समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे शब्द है कामायनी, हम पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो हम संधि का नियम तो तब लगाएंगे जब शब्द को पहचान पाएंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तो देखो यहाँ आ की मात्रा दिख रही है। जहाँ ये मात्राएं दिखेंगी, आ की, दीर्घ ई की और दीर्घ ऊ की, शब्द वहीं से टूटेगा। यहाँ बड़ी ई है तो शब्द यहाँ से टूटेगा, यहाँ भी बड़ी ई है तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई, यहाँ फर्स्ट यानी जो प्रथम अक्षर है उसी में बड़ी ई है, तो पहले अक्षर से ही वर्ण टूटेगा। शब्द है उसको अपन तोड़ेंगे। कपीश बड़ी ई है, फणीश्वर बड़ी ई है, रजनीश बड़ी ई, वारिश बड़ी ई, गुरुपदेश में भी बड़ा ऊ है, भूधर में वहीं जो इधर श्रीश में आया था तो पहला प्रथम जो वर्ण है वहीं बड़े ऊ की मात्रा का है, बहुर्जा, फिर भानुदय। इन सभी में हम जहाँ पर दीर्घ मात्रा लग रही है वहाँ से खंड करेंगे। तो खंड क्या है? पहला टुकड़ा या तो ए की मात्रा का या आएगा या आ की मात्रा का। जैसे शब्द हम पहले खंड में काम लिख सकते हैं तो ए लिख दिया, यहाँ पर आ की मात्रा है तो पहला खंड, या फिर हम लिख सकते हैं आ, कामा, तो आ की मात्रा आ गई। फिर दूसरा पद, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? या तो ए या आ। तो ए लिखा पहले, तो फिर आगे शब्द है य और नी, आ की मात्रा लगाएंगे तो ए आ, य और नी, ये 2 पद, यानी हमारे पास में 4 विकल्प हो गए। अब शुद्ध शब्द हम कैसे पकड़ेंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि किस खंड में ए की मात्रा होगी, किस खंड में आ की होगी, कहाँ लघु ई आएगी तो कहाँ दीर्घ आएगी, कहाँ लघु ऊ आएगा तो कहाँ दीर्घ ऊ आएगा। पहचान करने के लिए हम मूल शब्द को देखेंगे। देखो कामा कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? काम। तो प्रथम खंड क्या हो गया? काम। अयनी होता है शब्द, ना कि आयनी, ये नहीं होता। तो कामा और अयनी, आयनी तो कट गया, शब्द क्या बच गया हमारे पास में? काम धन अयनी। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? काम धन अयनी। काम का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना, अनेकार्थी शब्द है, काम वासना से भी लिया जा सकता है। काम एक गोत्र भी है, क्योंकि कामायनी जो शब्द है ये मूल रूप से हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ख्याति प्राप्त जयशंकर प्रसाद की का जो महाकाव्य रहा है कामायनी, उस नाम से है। तो उसमें काम गोत्र की महिला थी श्रद्धा, जो नारी पात्र है उसके ऊपर आधारित है यह रचना। इस कारण से इसका नाम कामायनी पड़ा, क्योंकि अयनी शब्द का अर्थ होता है पुत्री। अयनी शब्द का अर्थ क्या है? पुत्री। देखो अयनी, हम इसके साथ साथ हम पर्यायवाची भी जानेंगे। अयनी किसका पर्यायवाची है? पुत्री का। अब यहाँ नदी है तो नदी में कभी भी छोटी मात्रा नहीं आएगी, मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। फिर देखो दूसरे खंड में हम या तो ई निकालनी है, छोटी या बड़ी ई। तो देखो छोटी ई निकालेंगे तो श अगला शब्द है, तो ईश्वर कभी भी छोटा नहीं होता।
इसकी ईश्वर कभी छोटा नहीं होता। एक शब्द हमें हमेशा दिमाग में रखना है, हम चाहे बतौर मजाक ले सकते हैं, बतौर समझने के तौर पर ले सकते हैं कि स्त्री कभी भी छोटी नहीं होती। स्त्रीलिंग सूचक जितने भी शब्द होते हैं वो अधिकांशतः अपवाद को छोड़कर सभी बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा ऊ की मात्रा होगी या फिर आ की मात्रा ही होगी। जैसे हम कह सकते हैं बहू, स्त्री से संबंधित है, मात्रा बड़ी। जैसे हम कह सकते हैं वधू, मात्रा कैसी, बड़ी। जैसे हम कह सकते हैं भू, मात्रा कैसी, बड़ी, क्योंकि भू मानी धरती, धरती भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द ही है। तो नदी पे भी मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। अब नदीश, नदी यानी नदी का ईश्वर, तो किसका पर्यायवाची शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब है कवीश, बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या बना, कवि धन ईश, यानी कवियों में जो श्रेष्ठ है उसे क्या कहेंगे हम, कवीश कहेंगे। रविंद्र, देखो पहला टुकड़ा रवि, क्योंकि मात्रा है तो छोटी ई या बड़ी ई, बड़ी ई नहीं आएगी क्योंकि रवि मानी सूर्य होता है। और धन क्या है, इंद्र, और इंद्र की मात्रा हमेशा लघु ई ही आती है, दीर्घ ई नहीं आती। इंद्र जो कि स्वर्गलोक का देवते स्वर्गलोक के राजा के तौर पर हमें इनके जो है कथाएं या पुराणों में इनका उल्लेख हमें मिलता है। यहाँ बड़ा ऊ है तो पहला खंड निकला लघु, लघु मानी छोटा होता है। फिर दूसरा खंड है ऊर्मी, ये भी हमें याद रखना है। ऊर्मी का मतलब होता है लहर, जैसे पानी में लहरें होती हैं, सागर में लहरें होती हैं, तो ऊर्मी में मात्रा हमेशा दीर्घ ऊ की ही आएगी, कभी भी छोटी मात्रा नहीं आएगी। अगला शब्द क्या है, आ की मात्रा है, तो पहला खंड करेंगे अपन नयन, दूसरा खंड या तो ए या आ, तो देखो अम्बू करेंगे, क्योंकि अम्बू तो शब्द ही नहीं होता, अम्बू का अर्थ होता है जल। और नयन मतलब नेत्र, नेत्र का जल, अर्थात हम कह सकते हैं आंसू को। चमुत्साह है, तो देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, या तो हम मात्रा छोटी लगा सकते हैं या बड़ी, तो बड़ी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि चमू का अर्थ होता है सेना, सेना का पर्यायवाची शब्द है चमू। प्लस में क्या है, उत्साह है, यानी सेना का जो उत्साह है, जोश है, वो क्या कहलाएगा, चमुत्साह कहलाएगा। गीतांजलि, यहाँ पर आ की मात्रा है, तो गीत धन अंजलि, अंजलि शब्द नहीं होता, अंजलि। और इस शब्द की तरफ भी ध्यान देंगे, जैसे अगर किसी का नाम अंजलि होता है, आमतौर पर मात्रा हम इसकी बड़ी लिखते हैं, जो कि गलत है व्याकरणिक दृष्टि से, क्योंकि अंजलि शब्द में हमेशा मात्रा छोटी आती है। गीतांजलि कहते हैं गीतों की लड़ी को। वार्तालाप, तो पहला खंड है वार्ता, क्योंकि वार्ता तो कोई शब्द नहीं होता, वार्ता मतलब होता है बातचीत। और फिर आलाप, यानी बातचीत का आलाप दोनों तरफ से हो तो उसे कहते हैं वार्तालाप। कवितावली, आ की मात्रा है, यहाँ से तोड़ेंगे खंड को, तो कविता, क्योंकि कवित कोई शब्द नहीं होता, कविता है। प्लस में क्या है, अवली, अवली का मतलब होता है पंक्ति, तो कवितावली। हमें आज इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं, कवितावली है वो तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना रही है। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ से तोड़ेंगे। हमेशा मात्रा देखो, परी शब्द में अगर हमने मात्रा बड़ी लगा दी, ईक्षा शब्द हमेशा बड़ी मात्रा थी, ईक्षा का मतलब होता है देखना। परी एक उपसर्ग है, और इस परी का मतलब होता है जो दैवीय लोक से जो कहानियों से जुड़ी हुई है उनको, जबकि यह परी शब्द इसमें आएगा क्योंकि परी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। और एक चीज़ और याद रखनी हमें, यदि कोई प्रथम खंड में कभी भी कहीं भी उपसर्ग आता है तो उपसर्ग की मात्रा हमेशा लघु ही होती है, कभी भी दीर्घ नहीं होती, चाहे लघु ई हो चाहे लघु ऊ हो। तो चारों ओर जो देख करके जो क्रियाकलाप किया जाता है या देखा जाता है उसे ही परीक्षा कहते हैं, यानी बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। लक्ष्मी, इसमें बड़ी ई मात्रा है, तो लक्ष्मी जानते हैं हम माँ लक्ष्मी को, इसकी दीपावली वाले दिन पूजा करते हैं। ईश मतलब ईश्वर, लक्ष्मी के ईश्वर कौन है, विष्णु को, क्योंकि विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती है माँ लक्ष्मी। अब आता है श्रीश, तो श्री धन, बड़ी या दूसरे खंड में या तो छोटी आएगी या बड़ी ई। अब ईश मतलब ईश्वर, श्री का अर्थ भी होता है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी के ईश्वर, वही बात विष्णु के ही पर्यायवाची हैं श्रीश भी। अब आता है कपीश, तो कपी की मात्रा छोटी, क्योंकि कपी का अर्थ होता है वानर। और फिर ईश यानी बानरों का ईश्वर, किसको कहते हैं, दो को कहते हैं, एक तो कहते हैं हनुमान जी को और एक कहते हैं सुग्रीव को, क्योंकि सुग्रीव की ही वानरों की सेना में या दल में हनुमान भगवान श्री राम को जो है किष्किंधा पर्वत पर मिले थे। फणीश्वर, अर्थ होगा फणी, प्लस में क्या है, ईश्वर। फणी शब्द का अर्थ होता है सांप। अब सांप का ईश्वर किसको मानते हैं, शेषनाग को,
यानी किसका पर्यायवाची है यह? शेषनाग का पर्यायवाची है। और सांप का पर्यायवाची फणी निकल गया आपके पास में। सांप को उरग भी कहते हैं, सांप को पन्नग भी कहते हैं। फिर आता है रजनीश, बड़ी ई की मात्रा है रजनी। देखो दोबारा से यह आपके पास शब्द थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। रजनी माने रात्रि होता है, रात्रि भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मात्रा बड़ी ही आएगी, छोटी नहीं आएगी। तो रजनी प्लस में क्या है? ईश, यानी रात्रि का ईश्वर है जो। तो कौन होता है रात्रि का ईश्वर? चंद्रमा। दिन का ईश्वर सूर्य है, तो रात्रि का चंद्रमा है। वारीश, तो वारी धन ईश, क्योंकि वारी का अर्थ होता है जल, ये जल का पर्यायवाची निकल गया हमारे पास में। यानी ई धन ई बराबर दीर्घ ई, और ईश मतलब ईश्वर, यानी जल का ईश्वर किसको कहते हैं? सागर को, यानी समुद्र का ही पर्यायवाची है। गुरुपदेश में बड़ा ऊ है, अर्थात होगा गुरु। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ध्यान आकृष्ट किया था कि गुरु में हमेशा मात्रा लघु आती है, ना कि दीर्घ। प्लस में क्या है? उपदेश, क्योंकि छोटा ऊ प्लस में छोटा ऊ मिलकर के क्या बन गया? दीर्घ ऊ बन गया, इसलिए शब्द आ गया यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, यानी गुरुपदेश, गुरु का उपदेश है जो। भूधर्व पहला ही खंड ऊ की मात्रा का है, तो भू धन में ऊधर्व। ऊधर्व का मतलब होता है उठा हुआ भाग। भू मतलब पृथ्वी का, अभी बताया था पृथ्वी भी स्त्री सूचक शब्द है, इसलिए इसमें छोटी मात्रा नहीं आएगी, बड़ी मात्रा ही आएगी। बहुर्जा, अब बहुर्जा में बहु प्लस में ऊर्जा, ऊर्जा में मात्रा बड़ी आएगी। अब ये मत समझना कि बहु शब्द भी स्त्री को कहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर ग्रामीण अंचल में इसी प्रकार से बोला जाता है नारी को विवाह के बाद में कि यह बहु है। ये वो नारी सूचक शब्द नहीं है। बहु का अर्थ है यहाँ पर बहुत, बहुत सारी ऊर्जा, यानी जिसमें तापीय ऊर्जा, भूतार्पीय, परमाणुवीय ऊर्जा, ये जितनी भी है परंपरागत ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा इसके अंदर शामिल हो गई। बहु जो शब्द है जिसको हम स्त्री सूचक लेते हैं, यह तो अवधी भाषा का वधू था। वधू से हमने इसका अभ्रंश रूप किया, बहु कहलाने लग गई। बहु से फिर हमने कहने लग गया भू, ये इसी के बिगड़े हुए रूप है। कौन से के? वधू के। तो ये वो वाली बहु नहीं है। भानुदय, भानु, भानु में मात्रा छोटी, फिर प्लस में क्या? उदय, क्योंकि भानु का अर्थ होता है सूर्य। इस प्रकार से सूर्य का उदय होना क्या कहलाता है? भानुदय। तो ये हमारे पास में बाकी उदाहरण और भी हैं, लेकिन मूल रूप से हमें इनके जो नियम है वो इन्हीं को ध्यान रखना है, क्योंकि दीर्घ संधि में परिणाम हमेशा दीर्घ स्वर में होता है और हमेशा समान स्वरों का ही मेल होता है। और इस प्रकार की 3 मात्राएं हमें, यानी जो है दीर्घ मात्राएं हमें दिखाई देंगी। अगर किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी साथी का यदि क्लास देखते समय या वीडियो देखते समय अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है टाइप कर सकते हो। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी इन क्लासों का लाभ उठा सके। और अगले वीडियो में हम अगले गुण संधि पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए विदा, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।